वेलकम टू द दुर्बा क्लासेज। द दुर्बा क्लासेज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है जयदीप सिंह और ये राजनीति विज्ञान की क्लास है। और हम बात कर रहे थे, इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी नागरिकता पे। हमारा टॉपिक चल रहा है यानी सिटीजनशिप। ये बात की जाए तो संविधान के भाग 2 में है। अगर हम बात करें, संविधान में कुल 22 भाग हैं। इससे पहले हम संविधान के भाग 1 पर बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। हर एक अनुच्छेद पे भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, उन पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और हम नागरिकता पर भी जो हमारे पिछले 2 अनुच्छेद हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि नागरिकता की बात करें तो यह संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद आते हैं साहब 5 से 11 तक। इससे पहले हम अनुच्छेद 5 पर और अनुच्छेद 6 पर बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 को नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि अनुच्छेद 7 को यदि आपको समझना है तो इससे पहले अनुच्छेद 6 का क्लियर होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप 6 को नहीं जानते हो तो शायद आपको अनुच्छेद जो 7 है वो शायद ही आपके समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 को जोड़ने के पीछे वजह क्या थी कि भारत का विभाजन हो जाता है। भारत के 2 भाग हो जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत। कुछ व्यक्ति क्या है पाकिस्तान चले जाते हैं और कुछ व्यक्ति क्या पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। अब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए थे, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत में आए थे, उनके लिए तो अनुच्छेद 6 आएगा। एक बार देख ही लेते हैं हम। यहाँ अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 7 की बात कर लेते हैं साहब। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, कहां से? भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले। प्रव्रजन का मतलब है कि जो व्यक्ति चला गया हो या आ गया हो। प्रव्रजन का मतलब है जैसे पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, यानी मतलब पाकिस्तान से जो भारत को आए हों, और यहाँ भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी मतलब भारत से पाकिस्तान को चले गए करने वाले कुछ व्यक्तियों संबंधी कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। क्या कहता है साहब? अब देखो, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 आपके आगे लिखा हुआ है, आप यहां से समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान से भारत को आने वाले, पाकिस्तान से भारत को आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार हैं। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी मतलब जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को चले गए उन व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान है। चीजों को ऐसे समझो, जब बंटवारा हुआ तो दोनों कंडीशन बनी थी। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए तो अनुच्छेद 6 काम करता है, और जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। डेट है साहब, डेट है 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद कहां चले गए साहब? भारत से पाकिस्तान चले गए। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए।
अब उनकी नागरिकता क्या है, नागरिकता ही साहब खत्म कर दी, नागरिकता खत्म, खत्म, क्लियर कह दिया कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से कहां चला गया, भारत से कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, अब उसकी नागरिकता खत्म हो गई। अब ठीक है साहब, अब कुछ दिन बीत गए, अब इसमें एक अपवाद जुड़ता है साहब, अनुच्छेद 7 में अपवाद कह लो या यूं कह लो, ये उन लोगों पर लागू नहीं, ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं, ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं। अब वो व्यक्ति कौन है साहब, ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जोश जोश में यहां से थैला उठा के चला गया हो कि चलो पाकिस्तान में रहेंगे, अब भारत से पाकिस्तान में चला तो गया, अब वहां का सिस्टम देखा, बोला ये तो सब खराब है, गड़बड़ाया हुआ है, वापस भारत चलो। अब कोई व्यक्ति भारत से पहले चला गया पाकिस्तान, नागरिकता तो हो गई खत्म, अब वो लौट के आएगा तो कैसे आएगा, तो उसके लिए ये कहा गया है कि अपवाद में ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो कहाँ चले गए, पहले तो चले गए पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे। अब उनके लिए क्या समझा जाएगा, उनके लिए समझा जाएगा अनुच्छेद 6 का क्लॉज ख, अनुच्छेद 6 के ख, अनुच्छेद 6 के जो सब क्लॉज है उसके ख के अनुसार यह है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पहले से ही प्रावधान था, जो अनुच्छेद 6 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हों, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किए हों, ये वाला कंसेप्ट लागू होगा साहब। पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किए हों करने वाले, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकारों में आ जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या है, ये तो हो गया अनुच्छेद 6। अब अनुच्छेद 6 में 6 ख के अनुसार इनको नागरिकता मिलेगी। अब अनुच्छेद 6 के ख के अनुसार नागरिकता कैसे मिलेगी, इनको क्या है, क्या माना जाएगा कि इनका जो प्रवेश है वो भारत में 19 जुलाई 1948 के बाद और 26 जनवरी 1950 से पहले हो जाना चाहिए। इनको एक टाइम सेट कर दिया कि यदि आपको अपनी नागरिकता बचानी है और तुम पाकिस्तान चले गए और आप भारत आना चाहते हो तो 19 जुलाई 1948 का हिसाब किताब माना जाएगा, आपकी 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो आप, ऐसा माना जाएगा। और 26 जनवरी 1950 से पहले आना होगा। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी कि आपको क्या करना होगा, एक पंजीकरण करवाना होगा। और वो पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है कि आप कम से कम कितने माह तक रह लिए हों, 6 माह तक रह लिए हों, जब भी आपका क्या होगा, पंजीकरण होगा। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 7 के अनुसार क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान को चले गए, ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान को चले गए या भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, उनकी नागरिकता क्या मानी जाएगी, खत्म मानी जाएगी। नागरिकता हो गई खत्म। अब कुछ दिन बाद उनका मन नहीं लगा, ना लगने के तमाम कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनके रिश्तेदार यहाँ रह गए हों, या ये भी हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हों कि हो सकता है किसी काम से गए हों या व्यापार के सिलसिले में गए हों या रोजगार के सिलसिले में रह रहे हो। अब वो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आना, भारत से तो गए पाकिस्तान, किसी कारण से गए हों, अब वो लौट कर आना चाह रहे हो भारत, पहले तो उनकी खत्म मान ली, अब वो लौट के आना चाह रहे हैं। अब लौट के आने का एक कारण उन्हें देना होगा, वह है पुनर्वास के आधार पर। कैसा आधार दिखाना पड़ेगा, पुनर्वास का आधार दिखाना पड़ेगा कि भारत में पुनर्वास करना था, पुनर्वास, और वो भी पुनर्वास कैसा, स्थायी पुनर्वास के आधार पर। स्थायी पुनर्वास के आधार पर इनको अब नागरिकता मिलेगी और नागरिकता के लिए 19 जुलाई 1948 का आधार माना जाएगा कि आप उसके बाद आए हो और आपको क्या करना होगा, 6 माह तक आप रहो स्थायी रूप से और आप क्या करवाओ, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाओ। और यह पंजीकरण जब ही माना जाएगा जब आप 6 महीने रहोगे। अब यहाँ एक शब्द आता है 6 महीने। अब 6 महीने क्यों आता है, 5 साल 7 साल 10 साल क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता प्यारे दोस्तों कि इसमें एक डेडलाइन सेट है या एक टाइम पीरियड सेट है कि 19 जुलाई 1948 के बाद और 26 जनवरी 1950 के पहले, यानी संविधान की लागू होने की तिथि से पहले वो कहाँ आया हो,
यहाँ तो भारत से पाकिस्तान आया हो या पाकिस्तान से भारत गया हो, ये दो ही कंडीशन है यहाँ। तो ये 19 जुलाई 1948 के पीछे का लॉजिक ये है, के बाद 6 महीने का लॉजिक ये है क्योंकि टाइम इतना ही बचता है कि करीब 1-1.5 साल ही बचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस टाइम पीरियड में आ गया और 6 महीने के लगभग रह लिया हो। तो यहाँ कंडीशन बनती ही नहीं है कि कोई 1 या 2 साल 3 साल रह ले, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड ही मुश्किल से मेरे हिसाब से 1.5-1 साल का है, तो उसमें से कम 6 माह का टाइम उसे भारत में देना ही होगा। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति अब ऐसा है जो पाकिस्तान से आया है और वो भी डेट है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में क्या किया है, पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है। पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कब किया है? 26 जनवरी 1950 के बाद किया है। कब किया है? 26 जनवरी 1950 के बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। तो अब उसके लिए ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, अब उसके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के कायदा कानून मानने पड़ेंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति आया है यानी प्रव्रजन किया है, कहाँ? पाकिस्तान से भारत में, तो उसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता मिलेगी। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल से वीडियो है, उसमें हम इसके कंटेंटों को जानेंगे। अनुच्छेद 7 में हमने देखा कि कोई व्यक्ति जो भारत से कहाँ चला गया, पाकिस्तान को चला गया, उसकी क्या हो गई, नागरिकता संबंधी प्रावधान थे कि नागरिकता ही उसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब उसका मन नहीं लगा, वो व्यक्ति कहाँ आ रहा है साहब, वापस आ रहा है, तो उसकी नागरिकता पहले तो खत्म हो गई। अब उस व्यक्ति को ऐसे नहीं माना जाएगा ये भारत का नागरिक है, अब उसको ऐसे माना जाएगा कि वो अनुच्छेद 6 के अनुसार, यानी मतलब पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर रहा है, यानी मतलब पाकिस्तान से भारत में आ रहा है, और वो भी अनुच्छेद 6 की ख की कंडीशन के अनुसार। और यह कंडीशन थी कि 19 जुलाई 1948 या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ रहा होगा और उसे अब कम से कम 6 महीने रहना है, और फिर क्या कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, तब उसके बाद क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, और इससे पहले के वीडियो अनुच्छेदों के आप देख सकते हो। इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में पूरी विस्तृत वर्णन के साथ वीडियो बन चुकी है, और इससे पहले संविधान सभा, संविधान निर्माण और संविधान के 22 भाग 8 सूचियों पर पहले से ही वीडियो कंप्लीट है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें।